खरगोदा में अगर आज आपने पैसा लगाया होता है तो कहां पर लगा? बिगेस्ट लाई जो ब्रोकर्स फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, मारुति प्लांट जो आ रहा है यहाँ पर, ये कितना बड़ा जादूगर साबित होगा? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है अभी खरगोदा के अंदर जो ओवर प्राइस है? खरगोदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में कितना टाइम मांगते हैं? 5 साल। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, एक बहुत अल्टीमेट टॉपिक जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था हमारी कम्युनिटी को, हमारे इन्वेस्टर्स को। खरगोदा रियल एस्टेट आज सन 2024 में कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत अल्टीमेट मेहमान हमारे साथ आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम स्वागत करते हैं मिस्टर परविंदर दहिया भाई का, और 18 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। टीयर 2 सिटी स्पेशली खरगोदा, बहादुरगढ़ ऐसे शहरों के अंदर इनकी बहुत मजबूत पकड़ है भैया। और खासकर खरगोदा शहर का अगर कोई A to Z जानना चाहता है तो हमारे भाई परविंदर से वो चीजें समझ सकता है। आज बहुत ब्लंटली क्वेश्चन जिसके लिए हम जाने जाते हैं, बहुत ब्लंट क्वेश्चंस पुटअप करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे परविंदर भाई मारुति से। तो परविंदर भाई, मारुति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप हमें दीजिए कि कब मारुति, IMT खरगोदा, ये सब चीजें शुरू हुई, और खरगोदा रियल एस्टेट का एक जिसे कहते हैं कि शुरुआत होती है जहां से, उसके बारे में अपनी कम्युनिटी को और हमारे दर्शकों के साथ चीजें शेयर करिए। साहिल भाई, पहले तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपने मुबारक। हमें बुलाया ये पॉडकास्ट के लिए, और आज जो भी सवाल होंगे, जो भी हमारे व्यूवर्स के सवाल होंगे, उनके जवाब हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट उनको रिव्यूज दें, उनको अच्छे से अच्छे हम सवालों के जवाब दें, और उनको अच्छे से अच्छे गाइड करें क्या होना चाहिए। बिल्कुल। और खास तौर पे आज हमारा टॉपिक खरगोदा है, तो आप तो खरगोदा से ही हूँ, तो मुझे मतलब ये ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। परविंदर भाई आप एक्सपर्ट हैं, और स्पेशली मतलब हमने बहुत ढूंढ करके आपको निकाला है कि परविंदर भाई को स्पेशली बुलाया जाए पॉडकास्ट के लिए। और बहुत ब्लंट हम आपसे उम्मीद करेंगे कि एक एक सवाल का जवाब आप बहुत ब्लंट तरीके से दें। तो मारुति से, IMT से आप शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि खरगोदा कहाँ से शुरुआत होता है परविंदर भाई? तो शुरुआत करते हैं भाई साहिल जी। मैं आपको बताऊं, खरगोदा पहले कोई जाना माना शहर नहीं था। तो पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम परविंदर है और मैं खरगोदा से बिलोंग करता हूँ। रियल एस्टेट में है काफी सालों से, लगभग 18 साल मुझे हो गए हैं। अभी अगले महीने 18 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे रियल एस्टेट में। और इसके साथ साथ मैं बहादुरगढ़, खरगोदा और ये सब एरिया टीयर 2 सिटीज मोस्टली कवर करते मोस्टली मैंने की हुई है। साथ साथ मैंने भिवाड़ी भी किया हुआ है। अब खरगोदा मेरा होम टाउन है, तो मैं खरगोदा में ज्यादा इंटरेस्टेड था, और यहाँ पे मैं पिछले 7-8 साल से, जब से रियल एस्टेट का चालू हुआ, तब से मैं यहाँ पे काम कर ही रहा हूँ। तो पहला बिल्डर आने से शुरुआत की थी, अब तो बिल्डर आ ही रहे हैं और लाइन लगी भी हुई है। अब तो लाइन है बिल्कुल, क्योंकि इन सब का एक ही रीजन रहा, जो मेन सेंटर पॉइंट था वो था मारुति। अगर मारुति नहीं आती तो मेरे ख्याल में खरगोदा डेवलप नहीं हो सकता था, और ना ही खरगोदा में इतनी रेट्स ग्रो करते। क्या था, जब गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी 2012 के आसपास ये लैंड IMT को लेके, उसके बाद संभावनाएं हो गई थी। यहाँ पे वांडा ग्रुप आ रहा था चाइना का, तो गवर्नमेंट के कुछ क्लैशेस हुए, उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं बनी, तो वांडा ग्रुप एग्जिट हो गया। उसके बाद इन्होंने काफी मेहनत के बाद मारुति को गुजरात जाने से रोका। ठीक है। और इसका जो गवर्नमेंट को श्रेय पूरा जाता है भाई, उन्होंने पूरी मेहनत की है, जो मारुति को यहीं पे रोक लिया। कौन सी गवर्नमेंट को श्रेय जाता है? देखो, करंट गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो यही गवर्नमेंट थी। आज तक तो है ही, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तक तो सेम गवर्नमेंट ही है। कल सुबह पता नहीं, शायद बदल जाए गवर्नमेंट, लेकिन अब तक तो यही गवर्नमेंट थी, कटर सरकार की सरकार थी। तभी इन्होंने ये फाइनली किया था, और अपने दुष्यंत चौटाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये HSIDC वगैरह ये देख रहे थे। ठीक है। तो मारुति के आने के बाद मैं कहता हूँ रॉकेट की तरह रेट बूस्ट किए हैं यहाँ पे। जहां पे एग्रीकल्चर लैंड के कोई भाव नहीं थे, मार्केट में कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, लिमिटेड लोग बाय कर रहे थे। IMT थी, कभी आएगा तो कभी फ्यूचरिस्टिक ले ले। जिन सेक्टरों में आज 5-6 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट है, वहां पे कभी 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपए का रेट हुआ। कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की। कोविड के बाद भी लगभग 1 करोड़ रुपए तक की रेट था, 100 करोड़ से ऊपर का रेट कोविड के बाद भी नहीं गया था। शुरुआत 2013-14 से हुई मारुति और IMT की? नहीं, उस टाइम जो शुरुआत हुई थी वो एक बबल था, जो लगभग महीना 2 महीना चला था। उस बबल में काफी सारे इन्वेस्टर फंस गए थे, और काफी सारे लोग उस टाइम के आज तक भी फंसे ही हुए हैं। जो न्यू टिकी थी मारुति की और IMT की, वो कौन सी सन के अंदर टिकी थी खरगोदा? ये तो सर 2022 में आया था सारा सिस्टम, जो इन दिनों की बात थी, जब ऑक्शन में गवर्नमेंट ने 900 एकड़ जमीन दी थी। 800 एकड़ एक मारुति को, मारुति सुजुकी को, और 100 एकड़ खाली सुजुकी को, ये दो इन्होंने आपके अलॉट किए थे। ठीक। तो उसके अलॉटमेंट के बाद लोगों को यहाँ पे
इन्वेस्टर्स को यहाँ पे थोड़ा दिखाई दिया कि यहाँ ये पे चीजें थोड़ा आ रही हैं स्कोप है, जमीनी सतह पे। उसके बाद लोग आने लग गए। तो परविंदर भाई देखिए मारुति अपने आप में ना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और उसके साथ आता है हजारों वेंडर्स और फिर अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात के ऊपर और कि कितना एम्प्लॉयमेंट और कितने वेंडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं खरखोदा की मार्केट के अंदर। देखो, अगर हम एचएसआईडीसी की इकलौती एचएसआईडीसी की बात करें तो आईएमटी जो खरखोदा है, उस खरखोदा की आईएमटी के अंदर लगभग 2,500 के आसपास प्लॉट है, हम्म जिसमें छोटे और बड़े सारे मिक्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ मारुति और सुजुकी, उसके अलावा महिंद्रा, हम्म उसके अलावा आपका जेबीएम, और बड़े ग्रुप में बात करें आपका मिंडा ग्रुप। हम्म तो ये तो सिर्फ आईएमटी के अंदर अंदर है। इसमें अगर मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयज की बात करके चलूँ तो लगभग 10,000 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज है दोनों अभी एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ, जो जो अभी काम कर रहे हैं मेजर ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे जेबी, मारुति और इनको बात करें तो 2024 के 10,000 साल तो तक। हाँ डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं। जैसे ही प्लांट चालू होगा तो ये 10,000 एम्प्लॉय विद इन 2 ईयर्स यहाँ पे मूव करेंगे, चाहे बाहर से आगे मूव करें, चाहे यहाँ रह के अपना काम एम्प्लॉयमेंट करें, काम करें। तो इनके साथ साथ इनकी सब्सिडरीज भी आती हैं, लाइक जैसे मदरसन भी आई हुई है, मशीनो प्लास्टिक भी आई हुई है। अब मदरसन भी खरखोदा में काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट बना रही है, और जो कि आपका खरखोदा से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर है। ठीक है। तो उसमें भी लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2,000 जॉब्स उसमें भी क्रिएट होंगी, और अच्छी खासी अच्छी मतलब एक ब्लू कॉलर जॉब तो काफी सारी है ही है। ये एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया कि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स और आपका अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है बिल्कुल। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयर, एक आता है ब्लू कॉलर और एक आता है लेबर। तो टारगेटेड ऑडियंस हमारे लिए खरखोदा में ब्लू कॉलर और आपका लेबर ही रहेगा। तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स को आप कहाँ पर देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर, जितनी भी अब दीनदयाल आ रही हैं, तो क्या वो सारी दीनदयाल के हिसाब से डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगा या वो डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा, किस हिसाब से देखते हैं चीजों को? देखो साहिल, आपको आप रियल एस्टेट में काफी दिनों से हो, तो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई हमेशा पैरेलली चलती रहती है। कभी डिमांड आगे निकल जाती है, कभी सप्लाई ज्यादा जाती है। आज के डेट में खरखोदा में डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं और जो सप्लाई आ भी रही है वो अप्रोचेज पे आ रही है, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसमें मैं गवर्नमेंट का फेल्योर कह सकता हूँ थोड़ा सा, कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट और लाइसेंस देने तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन वहां पे इंफ्रा नहीं डेवलप किया। ये गवर्नमेंट का इसमें फेल्योर है हाल फिलहाल। Agreed. और आईएमटी के अंदर भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ मारुति के लिए जाने वाला रोड तो बना है, बाकी इसके अलावा बाकी रोड भी अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो फैमिली, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट को, जो भी सरकार बना रहे हैं, कि खरखोदा के अंदर जब ग्राउंड सर्विस करते हैं तो ये चीज वहां पर सच्चाई दिखाई देती है कि ग्राउंड और जमीनी सतह पर चीजें वहां पर नहीं बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आने वाली गवर्नमेंट से। तो परविंदर भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि खरखोदा को ना अगला गुड़गांव बना करके बेचा जा रहा है। मतलब जो एक कहते हैं कि कहानी सुनाई जाती है किसी भी चीज को बेचने के लिए, खरखोदा इज नेक्स्ट गुड़गांव, यहाँ पैसा लगाइए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इसका जो जवाब है सवाल के अंदर ही है। हाँ, पहले सोना को गुड़गांव देखा गया था, हाँ, जो मेरे हिसाब से नहीं बन पाया। इन बिटवीन एक भिवाड़ी एरिया है, उसको भी गुड़गांव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इतना खराब हो गया कि जिन्होंने 2012 में इन्वेस्ट किया था, आज वो आधे रेट पे भी एग्जिट नहीं हो पा रहे। सहमत है। तो वो भी, तो किसी भी शहर के कंपैरिजन किसी दूसरे से ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। गुड़गांव अपने आप में एक अलग लोकेशन है, गुड़गांव अपने आप में एक मतलब एक क्लास सिटी, मेट्रो मिलेनियम सिटी जिसे बोलते हैं वो है। सोनीपत मेट्रो सिटी है। तो इन शहरों का एक फायदा खरखोदा को मिल सकता है, लेकिन खरखोदा गुड़गांव बन जाएगा तो 10 से 15 साल। तो फैमिली, जिस चीज का हमने आप लोगों को बोला था कि बहुत ब्लंट जवाब मिलने वाले हैं आप लोगों को, मत बहकावे में आइए उन लोगों के कि जो खरखोदा को गुड़गांव बना करके बेच रहे हैं। एक इसके अंदर परविंदर भाई मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर एनालिसिस करना चाहें तो क्या खरखोदा को आने वाले भविष्य के हिसाब से, क्योंकि खरखोदा अब वो घोड़ा है जो दौड़ना शुरू करेगा, शुरुआत हुई है इस चीज की। तो ये चीज सोना, मानेसर और फरीदाबाद का एक मिक्स वर्जन इसको देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में वैसी कुछ चीज ये उभर करके आएगी लोगों के सामने। देखो, जब तक प्लॉटिंग चल रही है, जब तक तो आप इसको उतना बड़ा शहर नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, प्लॉटिंग खत्म हो जाने के बाद जब इसमें हाई राइजेस वगैरह आएंगे, कमर्शियल्स आएगा और उस टाइप के इन्वेस्टर्स आएंगे, तब आप ये सोच सकते हैं कि ये उस लेवल का शहर है। अभी हाल फिलहाल अगर आप यहाँ पे जैसे बिल्डर फ्लोर्स की बात करके चले, तो मैं नेक्स्ट्रा सिटी खरखोदा में बिल्डर फ्लोर बना रहा हूँ, तो इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि अभी तक लैंड का रेट
एक सस्ते लेवल पे चल रहा है। तो बिल्डर्स के हिसाब से। हाँ, तो जब तक हाई राइजेज नहीं आ जाएंगे खरखोदा में, तब तक उस टाइप का की कम्युनिटी नहीं आएगी। और लोगों की रेंज में भी चीजें जैसे प्लॉट्स हैं, तो कुछ बिल्डर्स ने तो एक्सट्रीम रेट्स निकाल दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के उसमें कुछ प्रॉफिट लोगों को मिल पाएगा। तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनेगा। तो परमिंदर भाई, बिल्डर्स और नई नई टाउनशिप आ रही है मार्केट के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बिल्डर से और एनएच पुराने खरखोदा को छोड़ देते हैं। एनएच 334 के जस्ट अगर बात लेफ्ट साइड में हम बात करें, जहां पर सेक्टर 2 आता है, नेक्स्ट्रा सिटी आती है, जी जी, तो वहां से शुरुआत करेंगे और वहां से होते हुए हम चलेंगे आपका ऋषि का रितम, आपका राजधानी काउंटी नया लॉन्च आ रहा है, एनवी सिटी, काफी सारे बिल्डर्स हैं, सिद्धार्था डेवलपर्स है। किसी का नाम ना लेते हुए अभी आपसे जस्ट एक क्वेश्चन ये पुटअप करना चाहेंगे कि बहुत सारे बिल्डर्स अब आ रहे हैं, तो क्या ऐसे बिल्डर्स भी आ रहे हैं जो बहुत प्रॉब्लम के अंदर हैं ऑलरेडी और अच्छे से वो डिलीवरी नहीं दे सकते हैं? हाँ या ना के अंदर जवाब दीजिए, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल है, लोग फंसे हुए उन बिल्डरों के साथ, बहुत फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें प्रविंद्र भाई एक चीज और मुझे बताइए कि अब देखिए यहाँ ना इन्वेस्टर जो मार्केट आ रही है, जो इन्वेस्टर्स की लॉबी आती है, वो दिल्ली से आती है या आपके नोएडा से आती है या गुड़गांव से आती है या आपकी फरीदाबाद से आती है या सोनीपत से आती है। मतलब प्रीमियम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन लोगों के पास जो स्पेयर फंड्स हैं, वो लोग आकर के अपना पैसा, क्योंकि विजन उन लोगों के पास होता है पैसा डालने के लिए। लेकिन अब डिफरेंस ये आता है कि जब गुड़गांव जैसे शहर का लोग आकर के और खरखोदा की मार्केट में जमीन पर पैर रखते हैं, तो उन्हें जंगल दिखाई देता है। आखिर वो डिफरेंस उन लोगों को आप कैसे समझा रहे हैं कि यार ये भविष्य है, यहाँ पर चीजें बनेंगी, यहाँ पैसा लगाइए, क्योंकि उन लोगों को तो इंफ्रा, सोशल इंफ्रा कुछ भी आज खरखोदा के अंदर नहीं दिखाई देता है। तो कैसे डिफरेंस है दोनों की मार्केट के? देखो, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो अगर आप सोना को देखें, एक मेन रोड के अलावा सोना में कोई डेवलपमेंट नहीं। और बिल्डर्स मेरे ख्याल में इतने ज्यादा घुस चुके हैं सोना के अंदर, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इंफ्रा तो वहां भी डेवलप नहीं हुआ है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी इंफ्रा पे पैसा नहीं लगाता, वो विजन पे पैसा लगाता है और फ्यूचर पे पैसा लगाता है। अगर आप खरखोदा में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट का स्पैन देखना पड़ेगा, जो स्पैन देखना पड़ेगा वो आपका लगभग 3 से 4 साल 5 साल का तो होना ही चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तो 22 लाख आप निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी यूजर को, कि वो आज देख के अगले साल तक रिटर्न चाहे। उसको 3 से 4 साल का टाइम अपनी प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा, और तब तक गवर्नमेंट भी अपने डेवलपमेंट करेगी या फिर इंफ्रा भी डेवलप होएगा, बाकी जो आसपास की इंडस्ट्री सेटअप होगी, क्योंकि तो इंडस्ट्री सेटअप होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने कम से कम टाइम, कम से कम। तो अभी मारुति में अभी है 2025 तक का टाइम तो है ही। तो पहली कन्वेयर बेल्ट बता रहे हैं कि जनवरी 2025 में ट्रायल हो रही है, अप्रैल के अंदर आपका पहला लॉट निकल रहा है और 28 तक शायद ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। हाँ जी, फेज 2 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मारुति प्लांट का इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? मारुति प्लांट में प्रविंदर भाई देखिए 3 टाइप के एम्प्लॉयर्स हमने डिस्कशन किया, व्हाइट, ब्लू और लेबर जी। तो जो खरखोदा के अंदर जो रहने वाले लोग आएंगे, ये जो डेमोग्राफिक्स आएगा, वो किस टाइप का डेमोग्राफिक होगा? मतलब वहां एवरेज सैलरीड पर्सन क्या रहेगा, कितना सैलरीड पर्सन के हिसाब से आप देखते हैं कि लोग आकर के रहेंगे, किस हिसाब की जेंट्री होगी, कितना प्रीमियम ये शहर आने वाले टाइम में बनेगा? या इसको हम मान करके चलें कि लाइक मांडे सर, जहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ आज भी ब्लू कलर एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर एम्प्लॉयज गुड़गांव में आते हैं, सेम लाइक हम मान करके चले कि खरखोदा का व्हाइट कलर एम्प्लॉयर सोनीपत में आकर के रहेगा, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? देखो, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय के पास ना काफी सारा एरिया होता है, उसके पास हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, एक अच्छा खासा प्रीमियम पैकेज होता है उसके पास, तो उसके लिए कोई भी शहर दूर नहीं होता, वो डेली अप डाउन भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ड्राइवर जैसी फैसिलिटीज कंपनी भी प्रोवाइड करती है। बात हो जाती है ब्लू कॉलर की, क्योंकि जो सेगमेंट हम बेचना चाह रहे हैं उसका जो मैक्सिमम बायर है वो ब्लू कॉलर है, क्योंकि जो दीनदयाल है वो ब्लू कॉलर को ही सूट करता है। एक क्लास का आदमी जो व्हाइट कॉलर आदमी है वो दीनदयाल में सूट नहीं करता, उसको खुद ही सूट नहीं करता, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो खरखोदा के हिसाब से आज बिल्कुल नहीं है, और अगले 2 से 3 साल में भी ऐसा कुछ खरखोदा में नहीं हो जाएगा कि व्हाइट कॉलर यहाँ पे आके रहे। मतलब 5 साल तक भी हमें अभी नहीं दिखाई मतलब 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे सारे स्कूल्स आने में टाइम लगेगा, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें टाइम लगेगा, जो मॉल्स हैं, जो मार्केट है, सब में टाइम लगेगा। ब्लू कॉलर और लेबर क्लास में ये हो जाएगा जैसे आसपास के गांव में वो रेंट पे भी रह सकते हैं, या फिर जो खरखोदा के शहर में आसपास जो कॉलोनियां डेवलप हुई हैं,
क्योंकि बिल्डर्स के अलावा भी तो कुछ खरगोदा में कॉलोनी डेवलप थी, वो जाएंगे लेबर क्लास वाले वहां, जो 15-20 लाख 25 लाख के बजट में जो चीजें मिल रही वहां जाएंगे। और बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ब्लू कॉलर जॉब ब्लू ही कॉलर रहेगा, आज भी और कल भी। ठीक है। तो परविंदर भाई देखिए, मार्केट बहुत अग्रेसिव मोमेंटम पे है खरगोदा की। बिल्कुल, ब्रोकर्स बहुत एक्टिवेट हो गए हैं उस मार्केट के अंदर। हाँ अब कुछ ज्यादा ही। दिल्ली आपका आपका गुड़गांव, आपकी नोएडा रियलिटी के काफी ब्रोकर्स आकर के और यहाँ की लोकल मार्केट के अंदर अब चीजें बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, देखिए हम इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 99% हमें लगता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं काम करते हैं लोग। तो आप जो वहां काम कर रहे हैं लोग खरगोदा की मार्केट में, प्रविंदर भाई, आप उनकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे रेट करोगे और क्या क्या समस्याएं इन्वेस्टर्स को उनके साथ झेलनी पड़ सकती है? देखो मैं एक एक मैं प्रधानमंत्री जी की बात कहता हूँ, वोकल फॉर लोकल। मतलब लोकल के साथ हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोकल के साथ नहीं जाते तो आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगी, नहीं पता चलती। आप गुड़गांव बैठ के खरीद लो, गुड़गांव में आपको लोकेशन बताई जाएगी ये ऐसे नक्शे पे है, ऑन ग्राउंड वहां पे क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, एक्चुअल रेट्स क्या है, वो आपको लोकल ब्रोकर ही बताएगा। जो बाहर के ब्रोकर हैं वो हो सकता है इन्वेस्टर ले आए। देखो क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, भिवाड़ी को डुबोने में गुड़गांव वाले ब्रोकरों का हाथ था। सहमत है, बिल्कुल सहमत। जब तक वो लोकल ब्रोकर्स बेच रहे थे, भिवाड़ी अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे पीक पे चल रहा था और काफी ग्रो भी किया, लोगों ने पैसा भी कमाया। जैसे ही गुड़गांव के डीलर वहां पे घुसे, उसके बाद उन्होंने उस रेट को जो वहां पे चल रहा था, जो स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए था उस लोकेशन का रेट, उसको 1.5 गुना 2 गुना कर दिया, बिल्कुल विद इन एक छोटे से पीरियड के दौरान। तो क्या फिर क्या होगा, वो आज तक एग्जिट नहीं कर पाए। क्या ब्रोकर्स ओवर प्राइसिंग पे बेचते हैं बाहर के आकर के लोकल मार्केट को? बिल्कुल, वो क्या ट्यूनिंग करते हैं बिल्डर से, देखो हमें नहीं पता, हम उसमें फेवरेबल भी नहीं है। जहां पे अगर 10 रुपए का रेट है, अगर आप उसको पहले ही 15 रुपए में बेच दोगे तो एक तो उसका एप्रिसिएशन खत्म हो गया। ब्रोकर ने क्या सेटिंग की, बिल्डर से 2 रुपए कमाए, 4 रुपए कमाए, मैं आपका महंगा करके बेच दूंगा। तो मेरे हिसाब से एक बार जो भी इन्वेस्टर या जो भी बायर है, उसको ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए, फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए, क्या एक्चुअल में वो रेट डिजर्व भी करता है, क्या ब्रोकर की और जो बाहर बैठा ब्रोकर आपको बेच रहा है, क्या उसकी बिल्डर से कुछ साठ-गांठ हो गई, रेट एक्सट्रीम तो नहीं बताए गए हैं। तो नहीं तो फिर आप 2 से 3 साल तक है ना सेम रेट पे भी खड़े नहीं हो पाओगे, सेम रेट पे भी नहीं खड़े हो पाएंगे। एग्जिट और प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो परविंदर भाई, लोकल ब्रोकर से आपका क्या मतलब बनता है? मान लीजिए हम लोग आज सोना में भी काम करते हैं, हम भिवाड़ी में भी करते हैं, हम गुड़गांव में भी करते हैं, पैन एनसीआर के अंदर टीम द साइलेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन का हमारा काम है। आप भी काफी मल्टीपल टीयर 2 सिटीज में काम करते हैं। तो लोकल ब्रोकर से आपका क्या संज्ञान है कि आप कैसे समझा पाएंगे क्लाइंट्स को कि आखिर लोकल ब्रोकर समझे किसे और किस ब्रोकर के थ्रू उन लोगों को जाना चाहिए? सर देखो, जो जिस एरिया की आप बात करेंगे, जो भी पर्टिकुलर एरिया होगा, हम खरगोदा, सोनीपत, बादुड़, गुड़गांव, जहां भी बैठ के हम माल बेचना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, पर्सनल व्यू भी यही है कि जब तक आप ग्राउंड पे जाके ना चेक करें, ग्राउंड पे जो ब्रोकर काम कर रहा है, जैसे मान के चलो आपका ऑफिस सोनीपत में है, तो सोनीपत के फैक्ट्स आपको पता है, सोनीपत की इफ एंड बट्स भी आपको पता है, प्रोज कॉन्स भी आपको पता है। लेकिन जो दिल्ली बैठा हुआ है, जो एक अच्छे आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ है और वहीं बैठ के नक्शे पे माल बेच देता है, और उसकी लोकेशन होती है 2 किलोमीटर अंदर, 2 किलोमीटर अंदर, और वो आपको बताएगा सर मात्र 1 मिनट का डिस्टेंस है जी, वो 2 मिनट का डिस्टेंस है। अभी होता भी यही है, गुड़गांव से बता देते हैं जी मात्र आप 40 मिनट में पहुंच जाओगे। सर गुड़गांव से 40 मिनट में खरगोदा नहीं पहुंच सकते, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में चलने में 15 मिनट लग जाती हैं। मैं सहमत हूं इस बात तो से परविंदर इसलिए भाई की। जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है ना, वो आपको रियलिटी जरूर बताएगा, और रियलिटी चेक हर कस्टमर का अधिकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फैमिली, कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था, आप पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे, नाम हम इनका नहीं लेंगे, आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। सोनीपत शहर के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स आए थे और दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत और वैल्यूड प्राइस के ऊपर बेचा गया है बाहर के ब्रोकर्स के द्वारा। जब तक आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाएंगे जो आपके लिए सच्चाई के साथ काम करता है, ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करता है, तो और वैल्यूड चीजें ही आप खरीदते चले जाएंगे। खरगोदा शहर के बारे में परविंदर भाई, आप हमें बताइए कि कुछ ऐसी झूठ जो वहां पर बाहर के ब्रोकर्स फैला रहे हैं, मतलब चीजें बेचने के लिए कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा और इतना टाइम में हम ये सबसे पहला झूठ तो ये फैला रहे हैं भाई 2 साल में डबल हो जाएंगे पैसे। हाँ, जो नहीं होंगे। ठीक है। 2 साल में डबल होते तो मेरे ख्याल में सारा गुड़गांव छोड़ के लोग यहीं आ चुके होते। तो 2 साल में डबल नहीं होने वाले। तो ये तो मैं इन्वेस्टर्स को और यूजर्स को और कस्टमर्स को कह दूं, 2 साल में पैसा कहीं डबल नहीं होता। हाँ। तो इस बहकावे में तो बिल्कुल मत आइए। दूसरा, हम आपको बिकवा देंगे।
हाँ, चीजें निकलवा देंगे, एग्जिट करवा ये देंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है। जो गुड़गांव में बैठा है वो फ्रेश बुकिंग पे काम करता है, फ्रेश में बेच के आपको छोड़ देता है, उसके बाद आप घूमते रहते हो, सेम अपना इज द बेचते रहते कंडीशन हो। विद दिल्ली ब्रोकर्स। हाँ, दिल्ली वाले ब्रोकर भी यही करते हैं, आपको वहां बैठ के बेच देंगे माल, फिर आपको बेचने के लिए ग्राउंड ब्रोकर पे लोकल आना पड़ेगा, ब्रोकर्स को ढूंढना फिर पड़ेगा। वो आपको बताएंगे सर आपने तो पहले और प्राइस ले रखा है, कहाँ से बिकवा दें। तो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में परविंदर भाई बहुत चीजें सुन रहे हैं खरखोदा के बारे में, कि एक तो एग्जिस्टिंग इंफ्रा में बात करें तो मारुति प्लांट, आईएमटी खरखोदा, एनएस 334 जो कि आपका मेरठ, सोनीपत, झज्जर, खरखोदा, ये चरखी दादरी, लोहारू तक जाता है। जी। फिर उसके अलावा केएमपी के साथ में बता रहे हैं कि ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर भी आएगा, बिल्कुल उसके ऊपर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। और उसी के साथ में बता रहे हैं कि एक कोई मारुति के साथ में कोई ये आपका मेट्रो का भी कोई प्रोजेक्ट की डिस्कशन चल रही अभी है। तक क्या तो सच्चाई है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है खरखोदा के आसपास। एक्चुअल में जो लास्ट स्टेशन आएगा वो दिल्ली के बवाना तक ही पहुंच पाएगा अभी, अगले 2028 तक, मतलब आज से 4-5 साल तक भी अगर आ जाता है तो वो 2028 बवाना तक ही आएगा। बवाना तक ही उसके बाद कभी एक्सटेंशन हुआ या सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके कुछ प्लान करती है, तो वो लगभग आज से 5 साल बाद का सिनेरियो है, मतलब कुछ नहीं ऑन ग्राउंड। 5 साल तक बवाना कह रहे हैं आप, और अगले 5 साल के बाद कहीं 10 साल का टाइम फ्रेम कम से कम बिल्कुल लेके चलो, क्योंकि अगर वहां से पास भी होती तो 5 साल लग जाते हैं मेट्रो को। मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको इंस्टॉल करना, आप आए और इंस्टॉल कर दिया। एक आप चीज भूल गए, दिल्ली से जो कटरा हाईवे जा रहा है ना, वो भी खरखोदा, वो एक बार आप थोड़ा सा जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है परविंदर भाई खरखोदा में, थोड़ा सा 2 मिनट में आप प्लीज ब्रीफ कर दीजिए। खरखोदा में देखो बेसिकली क्या है, मेन जो बता दिया, आईएमटी डेवलप हो रही है, आईएमटी में एचएसआईडीसी में काफी सारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी, उसके साथ रोड नेटवर्क मेरे हिसाब से इससे बेटर रोड नेटवर्क किसी शहर का नहीं होगा। खरखोदा से 334 भी तो बिल्कुल बाईपास से कट करके निकल रहा है, केएमपी इसके बिल्कुल कॉर्नर से एज पे निकल रहा है, दिल्ली से कटरा हाईवे है वो आपका बहुत ही स्मूथली रन होने वाला है, अभी आधा कुछ पार्ट स्टार्ट भी हो गया उसका, तो कुछ पार्ट पे आप अभी गाड़ी लेके जा भी सकते हो, गोहाना गोहाना आप आराम से जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो भी मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में फुल फ्लेज्ड आपको ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका यूईआर की फिंगर 2 जो आपका रोहटगांव और बड़वासनी के वहां पे कनेक्ट तो वो वहां पे भी अभी बड़वासनी में भी काफी फ्रीजन होने के कारण रेट बूम किए थे। तो ये खरखोदा से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रोड का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी शहर में है, किसी भी शहर में भी, बड़े से बड़े शहर के अंदर भी ये नेटवर्क नहीं है। तो फैमिली जो बाहर का नेटवर्क होता है ना किसी भी शहर को चलाने के लिए, वो तैयार किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल पूछना चाहेंगे, आप ऑलरेडी हमारे ग्राउंड सर्वेज में अंदर की रियलिटी देख चुके हो, लेकिन फिर भी परविंदर भाई से सवाल पूछते हैं। परविंदर भाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और बाकी सब फैसिलिटीज हुड्डा सेक्टर्स के अंदर क्या वहां पर आज मौजूद हैं? देखो जो शहर है पुराना, वहां तो या इलेक्ट्रिसिटी का देखो कोई मुद्दा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी खरखोदा के आसपास के गांव तक भी अच्छी जा रही है। पानी की समस्या है जो खरखोदा में पहले भी थी, 2 नहर जा रही है, बल्कि 4 नहर जा रही है खरखोदा से, लेकिन डिपार्टमेंट ही थोड़ा सुस्त है जो अच्छे से पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा। और टाउनशिप की बात करें तो एक ही बिल्डर है अभी, नेक्सा सिटी जिसकी पोजीशन हो चुकी है, तो वहां पे भी अभी तक गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं आई है। लोग बोरवेल करके ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सीवरेज व्यवस्था भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोना के हालात जैसे हैं वैसे ही हालात आज खरखोदा के हैं। हाँ, खरखोदा में सीवरेज व्यवस्था थोड़ी सी खराब है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने पैसा तो कमाया यहाँ से, लेकिन इंफ्रा देना भूल गए। तो परविंदर भाई, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सेगमेंट की बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में कॉमर्शियल सेगमेंट को पकड़ते हैं पहले, और बताया ये जा रहा है कि कॉमर्शियल मार्केट जो है वो बहुत अग्रेसिवली यहाँ पर ब्रोकर्स कम्युनिटी डिमांड बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पहले आर जोन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कॉमर्शियल के भी? पहली बात तो मुझे ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं खरखोदा के अंदर, मेरी आपसे काफी बार डिस्कशन होती है इस चीज के रिगार्डिंग। दूसरा, अगर कोई ऑप्शंस हैं तो वो कितने फेवरेबल हैं, और किस टाइप के बिजनेसेस यहाँ पर कॉमर्शियल में देखने को मिलेंगे लोगों को? देखिए, कॉमर्शियल की बात करें तो खरखोदा में सेक्टर 5 ही कॉमर्शियल सेक्टर है बेसिकली, जो आपका डेडिकेटेड सेक्टर गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा जो दीनदयाल वगैरह है, इनमें भी कॉमर्शियल आए हुए हैं, जो मेरे हिसाब से काफी एक्सट्रीम हाई रेट पे हैं। हालांकि 1-2 बिल्डर ने लॉन्च किया, बाकी किसी ने रेट खोले भी नहीं है, तो रेट आप सिर्फ कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बताने लायक है नहीं अभी। तो कमर्शियल का भविष्य, आईएमटी के अंदर जो कमर्शियल से गवर्नमेंट ने ऑक्शन में बेचे हैं, वो भी 50 से 60 हजार रुपए मीटर तक
मतलब सेल किए हैं गवर्नमेंट ने, हम्म, तो वो अच्छा ऑप्शन है। वहां पे भी हालांकि आईएमटी के अंदर जो कमर्शियल होते हैं वो अच्छे सक्सेसफुल हो नहीं पाते, उसमें थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। क्या वहाँ दिक्कतें रहती हैं प्रविंदर दिक्कत भाई? क्या होती है, देखो वहां पे आदमी नौकरी करने जाता, शॉपिंग करने कभी नहीं जाता। हम्म, जो हम्म, मेरा जो मैंने आसपास के आईएमटीज में देखा है, हम्म, तो वो दुकानें खाली ही रह जाती हैं। हम्म, लेकिन हाँ, जैसे हार्डवेयर, आपका जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, हम्म, या जो ब्रोकर्स लॉबी है, हम्म। या जो उसके अलावा कुछ छोटी मोटी आपकी खाने पीने की मतलब जो मतलब, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वही बस चल पाएंगी। वही चल पाएंगी। आप उसके अंदर जो रेजिडेंशियल के अंदर जो मार्केट ग्रो करती है उस तरह की ग्रोथ नहीं होती। हम्म, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं, चल यार कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही, कुछ प्रॉफिट आएगा, कुछ रेंटल आ जाएगा। तो हम्म, आईएमटी का एक कमर्शियल है, 3 पॉकेट में है। हम्म। 2 पॉकेट गवर्नमेंट ऑक्शन में दे चुकी है, तीसरी पॉकेट उन्होंने विड्रॉ कर ली, जो अभी 2 महीने पहले उन्होंने विड्रॉ किया है। कारण क्या रहा है? मतलब डिमांड नहीं आई उस चीज डिमांड की? ज्यादा थी। अच्छा, डिमांड इसलिए ज्यादा थी क्योंकि सरकार का ये आखिरी था। ठीक है। तो और लेकिन वापस क्यों ले लिया फिर वापस गवर्नमेंट ही ने? ले लिया। गवर्नमेंट को भी अपनी खुद की स्टेबिलिटी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कहीं रेट वापस ना पड़ जाए। ऑप्शन अच्छा, में अगर डिमांड ना आई तो ये गवर्नमेंट का खुद का जम्पशन था, हालांकि लोग उसमें भी लगाने को एग्री हो गए थे। एग्री हो गए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर कॉमर्शियल में आज खरखोदा के अंदर, पहली बात तो कहाँ पर ऑप्शंस हैं अभी खरखोदा के अंदर कॉमर्शियल के हिसाब से, और अगर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उसका क्या टाइम होराइजन रहेगा? तीसरी बात, क्या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉमर्शियल में खरखोदा के अंदर? और फोर्थ क्वेश्चन कि कौन से बिजनेसेस खरखोदा के अंदर कॉमर्शियल के अंदर चलेंगे? देखो, जो कमर्शियल गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में जो चलता है वो हम्म, खरखोदा में डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है। उस तरह की कम्युनिटी है नहीं नहीं जो है। किसी भी तरह का मॉल या गैलेरिया टाइप मार्केट को एक्सेप्ट कर सके। हम्म, जो लोकल शॉप्स हैं हम्म, वही कमर्शियल चलेगा। जब तक, देखो मैं आपको बता दूं और अपने इन्वेस्टर्स को बता दूं, कमर्शियल हमेशा तब चलता है जब उसके यूजर्स हों। हम्म, हम्म, और खरखोदा में आज की डेट में यूजर नहीं है, हम्म, क्लियरली यूजर नहीं है। अगले 2 साल बाद अगर कमर्शियल के बारे में डिस्कशन किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आज तो कमर्शियल में इन्वेस्ट करके अगर आपको लेना है, और जिसको लेना ही है हम्म, वो ले ले भैया। हम्म। बाकी कमर्शियल का भी फ्यूचर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो रेजिडेंशियल में आप प्रेफर करेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान जो नेसेसिटी है, तो मकान की एक ऐसी नेसेसिटी है जहां पर आज हमें पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, परविंदर भाई ने बताया कि वहां जो स्पेंडिंग पावर, मनी स्पेंडिंग पावर है वो ब्लू कलर एम्प्लॉयज का इतना नहीं होगा, तो कॉमर्शियल इतना बेनिफिशियल नहीं है। परविंदर भाई, मानेसर के अंदर हम देखते हैं कि कुछ आपके होटल्स वगैरह चलते हैं या इस तरीके की चीजें, तो काफी अच्छा खासा रेंटल आ जाता है। तो क्या इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज खरखोदा के अंदर आज अवेलेबल हैं जहां पर होटल्स के लिए जमीन अवेलेबल हो, या रेस्टोरेंट्स हम बना सकें? क्योंकि ढाबे वगैरह काफी चलते हैं जहां पर इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट आता है। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं खरखोदा शहर के अंदर? देखो क्या है ना, खरखोदा भी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि जिसके अंदर होटल्स वगैरह 5 स्टार या 3 स्टार, 3 स्टार होटल भी अभी मुझे नहीं लगता वहां पे यूजर आएगा। हम्म, क्योंकि इंफ्रा डेवलप करने में और जिस हिसाब से लैंड के रेट हैं उसको अपने रेट ज्यादा रखने पड़ेंगे, और हम्म, उस हिसाब का यूजर जो इंडस्ट्री में एचएसआईडीसी में आएगा वही उसका यूजर होगा। हम्म, जो, क्योंकि टूरिज्म तो कुछ है नहीं, हम्म, कोई घूमने के लिए कोई आता नहीं है खरगोदा में, तो हम्म, होटल इंडस्ट्री को सोच समझ के कदम रखना चाहिए। हम्म, अगर उसका टाई अप है किसी कंपनी से और हम्म, वहां से, जैसे मान के चलो मारुति से उसके हम्म, गेस्ट आते हैं तो वो रुक हाँ, सकते हैं, हम्म। तो उस टाइप से तो हो सकता है अगर उसका टाई अप है। तो अगर कोई नया ही कदम रखने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे से कामयाब तो होगा। जमीनें हैं इस टाइप की जहां पर लोग भविष्य नहीं के लिए है, पैसा लगा सकें? नहीं है सर। एक्चुअल में आर जोन में आपका होटल इंडस्ट्री पास नहीं होएगी, तो हाँ। मेनली मारुति के आसपास या तो इंडस्ट्रियल जोन है या आर जोन है। हम्म, तो गवर्नमेंट ही आपको एलोकेट कर दे कोई जमीन तो अलग बात है, अदरवाइज सेक्टर 5 जो पड़ता है कमर्शियल के लिए जो डेडिकेटेड है उसी के हम्म, अंदर होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आएंगी। हम्म। और उसके लिए अभी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है आप वहां पे होटल लगा सको या आप अपने यूजर को वहां पहुंचा सको, वो नहीं जा पाएगा। परविंदर भाई, एक बहुत मेजर क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चलता है कि कनेक्टिविटी की आपने बात करी, इंटरनल हुडा सेक्टर्स के रोड हैं, क्योंकि अभी तक हम सेक्टर 4 में जाते हैं, सेक्टर 7 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, पीपली गांव के आसपास से ही छोटे छोटे सब रोड से कुछ घूम घूम रहा करके है, जाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परविंदर भाई, वहां पर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनल हुडा सेक्टर्स के रोड वहां पर गवर्नमेंट तैयार कर देगी? बहुत बड़ा सवाल है, मतलब ये मैं चाहूंगा सवाल इसका। काफी लोग मुझसे पूछते हैं जी, ये हाँ, सेक्टर रोड कब तक डेवलप हो हाँ, जाएंगे। हाँ, तो पहले तो जब तक मैं 2 महीने 3 महीने पहले की बात करूं, जब तक सरकार का कोई इलेक्शन का चक्कर नहीं चला था, वही तो इलेक्शन के बाद ही फाइनल होगा। हम्म, अब नई गवर्नमेंट जो भी आती है, चाहे वो बीजेपी आए चाहे वो कांग्रेस आए, हम्म, उसके आने के बाद उसका वर्क फ्लो कैसा है, हम्म, सबसे ऊपर तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। किस मिनिस्टर के हाथ में ये डिपार्टमेंट आता है और वो इसको कैसे लेता है, ये सबसे ज्यादा मतलब सोचने का पार्ट रहेगा। हालांकि 2 चीजें इसमें अच्छी रहेंगी हम्म,
खरखोदे का एक तो है आपका नॉर्दर्न बाईपास, एक है साउदर्न बाईपास। अगर मैं साउदर्न बाईपास की बात करूं तो वो 334 से केएमपी के नीचे से निकल के आपका वापस दिल्ली रोड पे या दिल्ली बॉर्डर पे कनेक्ट कर जाएगा। तो एक तो वो बाईपास बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सरकार की मजबूरी हो जाएगी साहिल भाई। क्यों? क्योंकि दिल्ली रोड उतनी कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है जितनी कैपेसिटी पे उसको आज होना चाहिए था। इससे ज्यादा और कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। रोड चौड़ा हुआ, अभी चौड़ा भी नहीं कर रही सरकार। ना सरकार के पास कोई उसका विजन है कब तक कुछ करेगी। और एक है आपका रोहतक 334 बी और आपका बहादुरगढ़ रोड और आपका ये छोटे मोटे एरिया कनेक्ट करते हुआ एक आपका नॉर्दर्न बाईपास है। ये दो बाईपास सरकार को बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं रोहतक में मारुति का प्लांट है, R&D सेंटर है, तो वहां से इनको कनेक्टिविटी चाहिए। रोहतक में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो वर्किंग प्लांट है वो खरखोदा के अंदर रहेगा। हाँ, खरखोदा में असेंबलिंग होगी। हाँ। और जो R&D है वो उनकी वहीं पे होगी। और दूसरा क्या, खरखोदा में इनके पास क्या कहते हैं वेयर हाउस नहीं है, बेसिकली क्या स्टोरेज करने के लिए, गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। या तो ये अपनी डायरेक्ट सेल करेंगे, डायरेक्ट अपनी डिस्पैच करेंगे, लेकिन क्या होता है गवर्नमेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को बना के अपने वेयर हाउस में या अपने गोडाउन में रखा जाता है, तो इनके पास वो कनेक्टिविटी सिर्फ रोहतक होने वाली है। तो इसलिए वो रोड की सरकार पे दबाव भी रहेगा डेवलप करने का। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं आज खरखोदा की मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पैसा लगाते टाइम। कॉमन मिस्टेक है सर, जो हर मार्केट में लोग करते हैं, अफवाहों पे विश्वास करते हैं, बातों बाहर की बातों में या अट्रैक्टिव लुक्रेटिव जो ऑफर होते हैं उन पे ज्यादा भागते हैं। तो मेरे हिसाब से लुक्रेटिव ऑफर्स पे बचना चाहिए और फैक्ट्स को चेक करना जरूरी है। तो खरखोदा की मार्केट आज के जो प्राइसिंग है परविंदर भाई, क्या अभी जो करंट में प्राइसिंग चल रही है आर जोन की हम बात करें तो लगभग एवरेज प्राइसिंग 40,000 से लेकर के 55-60 हजार रुपए के बीच में आपकी एवरेज प्राइसिंग है। क्या ये प्राइसिंग ऑथेंटिक है या ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दी जा चुकी है बाकी शहरों के तरीके से? देखो लोकेशन के हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए का रेट ही खरखोदा डिजर्व करता है आज की डेट में, जिस हिसाब से उसकी लोकेशन या डेवलपमेंट है। अगर आप इससे ओवर प्राइस कोई चीज खरीद रहे हो तो आपको टाइम चाहिए। कितना टाइम होराइजन मान करके चले? 4 से 5 साल मिनिमम। बिल्कुल। फैसिलिटीज और बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो परविंदर भाई, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल्स, बेसिक एमिनिटीज होती हैं। आज खरखोदा के अंदर क्या है? देखो खरखोदा में अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो एक गर्ल्स कॉलेज है, एक बॉयज कॉलेज है, दोनों सेमी गवर्नमेंट है। और पॉलिटेक्निक है एक। उसके बाद बात की जाए तो एक सिविल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लेकिन वो उतने अच्छे से ऑपरेशनल नहीं होता है, उसके ऊपर काफी बार सवाल भी उठे हैं। तो सुविधाओं के नाम पे वहां पे भी अभी कुछ खास नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा कुछ खास अभी देखने को नहीं आया है। स्कूल्स की अगर बात करें तो खरखोदा के अंदर कोई हाईफाई स्कूल नहीं है अभी तक। एक खरखोदा से आउटर पे बिरला स्कूल होता था, अभी एक हेरिटेज स्कूल आया है, तो बिरला स्कूल भी उन्होंने बेच ही दिया। तो फैमिली मार्केट के अंदर खरखोदा रियल एस्टेट में बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ नहीं है। जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो सोनीपत शहर का 15 मिनट के ड्राइव पर आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन परविंदर भाई 3 से 5 साल का होराइजन हम लेकर के चलें, बिल्कुल आने वाले टाइम के अंदर वहां सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे देखते हैं? क्या चीजें आपको लगती है कि वहां पर चीजें थोड़ा सा ब्लू कलर एम्प्लॉयज के लिए अच्छे से डेवलप की जा चुकी होंगी? शायद मैंने पहले भी बताया था, सेम पॉडकास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, जब तक यहाँ पे पॉपुलेशन मूव नहीं करेगी, जब तक रहने वाले लोग नहीं आएंगे, तो उनके लिए चीजें भी डेवलप नहीं की जाएंगी। मैं कोई मॉल या कोई हॉस्पिटल बना दूं और वहां पे यूजर ही ना हो उसका, तो कोई फायदा नहीं उस एरिया को डेवलप करने का। स्कूल्स बना दिए जाएं हाई लेवल के, क्योंकि स्कूल्स अगर बड़े लेवल के स्कूल आएंगे तो फीस भी ज्यादा होगी। तो खरखोदा में जो आज करंटली सिचुएशन है उसमें इतनी ज्यादा पे करने के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग हैं। तो वो इंफ्रा को सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं खुद की बात करूं तो मेरा खुद का जो बेटा है वो रोहतक पढ़ने जाता है जेडी गोइंका में, तो उसके लेवल का स्कूल खरखोदा में है नहीं। अगर वो 15,000 12,000 रुपए फीस अगर चार्ज करेंगे तो एक लिमिटेड लोग जिनके पास देखो अच्छे खासे पैसे हैं, जिन्होंने लैंड बैंक बेच रखा है या जिनकी सैलरी लाखों में है, वो दे सकते हैं 12-15,000 रुपए मंथली। नहीं तो जो एक मिडिल से थोड़ा नीचे का सेगमेंट होता है वो मंथली इतना एजुकेशन पे बच्चे की सिर्फ एक्सपेंड कर पाए, तो मुझे नहीं लगता उसके एक्सपेंसेस और भी घर के ज्यादा होंगे। तो होराइजन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की और आरओआई की बात करते हैं। परविंदर भाई देखो, एक बढ़िया ना मार्केट के अंदर चीज चलती है कि रेंटल बड़ा है खरखोदा के अंदर। तो आप ना बहुत टाइम से जुड़े हुए मार्केट में, पहली बात क्या ये
क्विक रिटर्न्स की मार्केट है खरखोदा, या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए लोग? मैंने आपको भी बताया था, जब तक इंफ्रा और जब तक डेवलपमेंट और जब तक सारे बिल्डर पोजीशन नहीं दे देंगे तो सिंगल मोनोपोली चलेगी। और दूसरा क्या है कि लेबर जो आसपास के गांव में जो कमरे ले रही है, तो देखो लेबर तो वहीं पे जाके रहेगी, लेबर के लिए टाउनशिप तो है नहीं, वो तो गांव में ही जाएगी। तो गांव में और जो कच्ची कॉलोनियां जो कॉलोनियों में है, उस पे रेंटल रिटर्न्स थोड़े से कंपेरेटिवली हाइक रहेंगे, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे कमरे बना के रेंट पे दे दिए जाते हैं। तो फैमिली, ये पॉडकास्ट जो कंटिन्यू हो रहा है पिछले काफी मिनट से, हो सकता है कि काफी सारे लोग बीच में जाने की प्लान कर रहे हो, बट भैया रुक जाइए। लास्ट के अंदर जो मजा आता है ना, जो फल को पका करके खाने में मजा आएगा, वो पहले आप लोग नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी चीजें आप छोड़ने वाले हैं अगर आप अभी एग्जिट कर रहे हैं। कंटिन्यू रखिए इस पॉडकास्ट को, लास्ट की 10 मिनट देखना बहुत जरूरी है। रैपिड फायर के साथ साथ अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहां पर हम डालना चाहेंगे, एक फ्रेश लॉन्च आ रहा है, फ्रेश लॉन्च का यहां पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी उसके अलावा करंट प्रोजेक्ट्स में कहां पर इन्वेस्टमेंट डालेंगे, वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप कंटिन्यू करिए इस पॉडकास्ट को, बीच में नहीं जाना है आप लोगों को। तो परविंदर भाई, सवाल ये आता है कि आरओआई रेंटल पे क्या आरओआई रहेगा अभी एज ऑफ नाउ, और जो आपका मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं 5 साल के विजन के लिए, 50,000 रुपए के भाव से आज हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अगले 5 से 6 साल में उस पे क्या रेंटल आरओआई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दोनों चीजों का आप बताइए। देखो आज के डेट में जो आरओआई है वो काफी अच्छी आ रही है, लगभग लोगों को 8 से 10% का आरओआई मिल रहा है रेंटल का। बिल्कुल, रेंटल का काफी अच्छा है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि डेवलपमेंट ज्यादा हुई नहीं है, और ज्यादा लोग मतलब इंफ्रा और मकान वगैरह ज्यादा थे नहीं यहाँ पे, लोग ज्यादा आ गए क्योंकि लेबर क्लास काफी ज्यादा मूव किया है। ये आपका व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर तो आया नहीं कोई भी अभी, तो लेकिन जो लोग आ रहे हैं रेंटल ले रहे हैं, वो लोग अच्छा खासा रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको चीजें नहीं मिल रही। उदाहरण के तौर पर 130 गज के फ्लोर का क्या किराया हम आज मान के चले? 130 गज का फ्लोर, 130 गज के फ्लोर का किराया आप मान सकते हो सर, अगर आप 3 BHK निकाल देते हो उसके अंदर, तो आपको 20,000 रुपए रेंट आ जाता है कम से कम। ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्टेड है? अगर आपको फर्निश कर दे तो 25,000 रुपए तक आपका रेंट आता है, रेंट आ जाता है। हाँ। जैसे हम फ्लोर बना रहे हैं, तो हमने फ्लोर मतलब नेक्स्ट सिटी में भी चढ़ाए हैं, तो एक बिल्डिंग जो 3 मंजिल की थी वो हमने 90-90 हजार रुपए 3 फ्लोर चढ़ाए हैं। ठीक है। और जो 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो 40 से 45 हजार रुपए जैसे उन्होंने फर्निशिंग कर रखी थी, उस हिसाब से मतलब मान के चलो एक फ्लोर जो अच्छा खासा फर्निश्ड हो वो 20 से 25 हजार रुपए तक एज पर आपकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपने दी हैं उसके हिसाब से चढ़ जाएगा। तो इसमें अगर 5 साल का होराइजन इन्वेस्टमेंट का लेकर के चलते हैं, 50,000 रुपए के भाव में हमने पैसा लगवाया इन्वेस्टर का, हम पहली बात तो 5-7 साल से नीचे का होराइजन दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना प्राइस वहां तक 5-7 साल के अंदर जा चुका होगा इन्वेस्टर्स का? देखो 5 साल का होराइजन तो लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आप 5 साल से नीचे सोच रहे हो तो या तो आप ज्यादा अच्छे हो, या सरकार आपकी ज्यादा तेज डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन अगर दोनों ही चीजों में अगर आप स्लो चल रहा है तो आपको 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। 5 साल में आप लगभग अपनी कीमत से 1.5 गुना के आसपास पैसा निकाल पाओगे। मतलब 50,000 रुपए गज के हिसाब से आज हम खरीदते हैं, तो 5 से 6 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग वही प्राइस 90,000 लाख रुपए के आसपास बेयर मिनिमम कम से कम होगा। हाँ, 75,000 से 80,000 रुपए तक आप उसको ट्रेड कर पाओगे। एज पर लोकेशन मिनिमम 75 से 80 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक चीजें मिलेंगी। हाँ, अगर कोई ज्यादा ही प्राइम लोकेशन की चीजें तो लाख रुपए तक जा सकती हैं, क्योंकि जब तक सोनीपत में लाख रुपए का 80,000 का रेट रहेगा तो लाख रुपए के बायर वहां पे खरगोदा में नहीं होगा, कम मिलेंगे एज ऑन डेट, और अगले 2 साल में नहीं मिल पाएंगे। सोनीपत के अंदर तो परविंदर भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाईवे की बेल्ट पर NH 334 या NH 300, NH 44 या NH 352 आने वाले 5 साल के अंदर मिनिमम NH 44 के ऊपर तो कम से कम 2 लाख रुपए का रेट गेटी टाउनशिप के अंदर होगा ही होगा। आज 1.25 लाख रुपए एलडीको काउंटी के अंदर रेट जा चुका है, 1.25 लाख रुपए गज का। बिल्कुल। लेकिन ये गेटेड टाउनशिप और बहुत अच्छी एमिनिटीज के साथ, लाइक आपका मनशा का भी एक प्रोजेक्ट है, जिंदल NH 334 पे 90,000 रुपए क्योंकि गेटेड टाउनशिप है, लेकिन जो जनरल टाउनशिप्स हैं वहां थोड़ा सा रेट कम रहेगा, जो कि गेटेड और एमिनिटीज के साथ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि तो जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, जो अभी आगे चल के मूव करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए खुद एक नया शहर है। नया शहर, और आदमी नए शहर में सबसे पहले सेफ्टी देखता है। आप भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि फैसिलिटीज की तरफ। सबसे पहले आप ये सोचते हैं मैं सेफ रहूंगा तो फैसिलिटी तो आ ही जाएंगी। तो सबसे पहले आदमी सेफ्टी देखता है। तो परविंदर भाई देखो, बहुत ब्लंट क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे जवाब देंगे या नहीं देंगे। ऐसा बिल्डर के नाम बताइए आप खरखोदा के अंदर जिन्होंने प्रॉमिस तो किए थे कि हम बना देंगे ये, और शुरुआत भी नहीं हुआ है या उन्होंने कुछ चीजें डिलीवरी नहीं की है,
और उसका कारण कुछ भी हो, कुछ भी रहा हो, वो कारण भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि बिल्डर तक भी वो बात जाए और वो अपने काम को फर्दर मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकता है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा फंसा भी चुके हो। तो कौन से वो बिल्डर्स हैं जिनसे थोड़ा सा बच करके रहे, या आपकी सजेशन रहेगी उन बिल्डर्स के लिए? देखो, बच के रहना तो देखो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ यही कहूंगा जिनके एलओआई या रेरा नहीं आया है उनको थोड़ा सा अवॉइड जरूर करें, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट हैं वो बेसिकली क्या है कि जब तक रेरा और नहीं क्लियर होता उसमें ना तो ब्रोकर आपकी कोई हेल्प कर पाएगा बाद में, और ना बाद में आपको उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिला तो आपको पैसे वापस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी पैसा जा रहा है आपका या तो कैश चला गया तो बिल्डर की पॉकेट में चला गया, अगर आपका थर्ड पार्टी अकाउंट में चला गया तो फिर आपको किसी तरह से लीगल एंटिटी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। और बात करें रेडी टू मूव में, एक ही सोसाइटी है नेक्स्ट्रा सिटी, तो अभी उसमें थोड़ा सा इंफ्रा पे काम होना बाकी है, मतलब बिल्डर ने जो किया था वो नहीं इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। खैर, परविंदर भाई ने नाम नहीं बताया उस बिल्डर का, बट हम बता देते हैं, एस नाम से वो स्टार्ट होता है उसका नाम। उस बिल्डर से थोड़ा सा बच करके रहें, वहां पर एलवाई नहीं आया है, उनका लाइसेंस नहीं आया है, तो उस बिल्डर में पैसा ना डालें। कुछ पुराने इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं। प्रोजेक्ट वाइज शुरू करते हैं परविंदर भाई। नेक्स्ट्रा सिटी आपकी बहुत दिल के करीब रही है, वो टाउनशिप आपकी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मैंने जब खेत से तब से बेचना स्टार्ट किया था, तब से वो बेचना स्टार्ट किया था, और भाई का खुद का भी इन्वेस्टमेंट है उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत पहले से, लगभग 8-10 हजार रुपए के आसपास जब चीजें आती थी। आज 50 से 75 हजार का शायद रेट हो गया है। हाँ, ज्यादा ये ज्यादा ही रेट हो गया है। तो परविंदर भाई, उस टाउनशिप के अंदर क्या समस्याएं हैं? देखिए, खासियत सब बताते हैं, समस्याएं क्या हैं वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखो, बिल्डर का बिल्कुल ध्यान नहीं है आज की डेट में। बिल्डर को अगर अपना फेज 2, 3, 4 लेके आ रहे हैं, 2 भी सेल कर दिया है, लेकिन फेज 1 की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। फेज 1 में ना तो कोई ज्यादा ध्यान दे रहा है, ना पानी की सुविधा उन्होंने दी, बोरवेल का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में भी ध्यान दिया तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की आ तो गई, लेकिन वायर अभी ऊपर से चल रहे हैं, जो उन्होंने अंडरग्राउंड दबाए थे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आए मोस्टली, तो वो समस्या है। दूसरा क्या है, बिल्डर का इंटरफेयर बिल्कुल खत्म हो गया है साइड से। तो लोगों ने क्या किया, जो अपने मकान बना रहे थे उन्होंने फ्रंट रोड तक इंक्रोचमेंट कर लिया, जिसके कारण रोड कंजेस्टेड हो गए। तो बिल्डर को इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल उनको सजेशन रहेगा कि जो भी इंक्रोचमेंट कर रहा है, मेन रोड तक आ गया है, आप उनको नोटिस देके वो इंक्रोचमेंट खाली करवाएं, क्योंकि उससे रोड बहुत छोटा हो गया है। और आगे चल के, और जैसे अभी तो 50 या 60 मकान बने हैं, 250 प्लॉट तो सिर्फ फेज 1 में है, 267 प्लॉट, और फेज 2 में भी लगभग 243 के आसपास प्लॉट्स हैं। उनके जाने के लिए एक ही मेन सड़क है, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं फेज 2, 3 और 4 में जाने के लिए। अगर उस मेन रोड पे ही एनक्रोचमेंट हो जाएगी तो फेज 2 और 3 और 4 कैसे बेच पाएगा बिल्डर? उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये उसी का फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। रोड अगर चौड़ा दिखेगा तो आगे जाके लोग फेज 3 की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप सोच के देखो, एक 9 मीटर का रोड जिसपे सिर्फ 18 से 20 फुट का मोटरेबल रास्ता है, उस पे आप 700 परिवारों को कैसे मूव कर पाओगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपको दूसरा रास्ता नहीं दिया तो एसटीपी प्लांट की भी सुविधा है इस प्रोजेक्ट के अंदर या नहीं? एसटीपी लगा हुआ है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो दिक्कतें फैमिली भी नहीं है अभी उतनी, लेकिन जब होंगी तब क्या रेट चल रहा है प्रवींद्र भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी क्या रेट है करंट? अगर फेज 1 की बात करूं तो 60 से लेकर 70 हजार रुपए, 60 से 70, और फेज 2 की बात करूं तो लगभग आपका 53-54 हजार रुपए से लेकर 60 हजार रुपए तक। तो यहाँ पर आज कोई बंदा अगर पैसा लगाना चाहे, इतनी सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन और मुझे एक चीज बताइए कि क्या बिल्डर की नीयत दिखाई दे रही है अभी आपको काम करने को लेकर? सर, बिल्डर बिल्कुल दिल की सच्चाई हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी कुछ दिखाई नहीं दिया ऑन ग्राउंड। उन्होंने कुछ काम करवाने की सोची है, हालांकि कई बार रेजिडेंट्स भी बोल चुके हैं बिल्डर को, लेकिन उनका ध्यान फेज 2 की तरफ ही है डेवलप करने पे। फेज 1 को अभी नहीं कर रहे। आप जाएंगे तो खेत जो अब खाली प्लॉट पड़े हैं उनके अंदर वैसे ही घास उगी हुई है, पार्क्स थोड़े बहुत मेंटेन है, लेकिन जो सड़कें हैं वो क्योंकि काफी साल हो गए, लगभग 5 साल हो गया सड़कों को बने हुए, तो उनको भी अब मेंटेन करने की मतलब सोच ही नहीं रही है गवर्नमेंट, बिल्डर सोच ही नहीं रहा है। तो इसी से आगे चलते हैं, कॉमर्शियल आता है नेक्स्ट का। कॉमर्शियल में क्या कुछ ऑप्शंस है आपके पास आते हैं वहाँ? सर, एक ही कॉमर्शियल है जो हाल फिलहाल उन्होंने अभी सेल आउट कर दिया है, सारा का सारा। बहुत महंगा रेट है। अच्छा, क्या रेट फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे? लगभग 2.5 लाख रुपए गज। 2.5 लाख रुपए गज आज सोनीपत शहर के अंदर है, और वहाँ 2.5 लाख रुपए गज जा चुका है। इसका मतलब स्कार्सिटी की चीजें वो, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसी का फायदा उठा रहा है बिल्डर, मोनोपोली के कारण। ठीक है, उससे आगे चलते हैं, आपका पहुंच जाते हैं ऋषिका रितम के अंदर, सेक्टर 4 में। ऋषिका रितम के अंदर आप वहां के भी आपको नॉलेज है, तो क्या समस्याएं वहां अभी तक
लोगों को आ रही है, या वो पोजीशन के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे? देखो, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो रहने के बाद ही आएंगे, लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड बहुत छोटा है, हम्म मतलब अगर वहां पे अगर भविष्य में 10 15 20 फैमिली मूव करती हैं तो उनके लिए अभी वो रोड छोटा है, छोटा ज्यादा ट्रैफिक वहां पे नहीं जा 5 से 7 साल का विजन लेकर के चलते हैं हम लोग उस लोकेशन के लिए, सेक्टर 4, सेक्टर 6 और 7। तो क्या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बेस्ट सेक्टर होंगे मारुति के नियर बाय रहने के लिए? बिल्कुल, दो सबसे अच्छे सेक्टर जो मैं मान के चलता हूँ वो होते हैं आपके 4 6 और 7। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है। कारण भी इसका ये रहेगा कि मारुति सबसे नियर बाई है। दूसरा क्या है, जो सबसे ज्यादा बिल्डर लॉबी है, जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं वो 4 6 और 7 में ही आने वाले हैं। उन सब का जो टारगेटेड जो सेक्टर है वो यही है। दूसरा क्या, जो रेंज है एग्रीकल्चर लैंड की वो भी अब लगभग 5 6 करोड़ के आसपास आ जाती है। तो बिल्डर को भी थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है कि भाई वो 5 6 करोड़ में अपनी चीजें लेके और अफोर्डेबल रेट में लोगों को लॉट दे पाए या डेवलपमेंट दे पाए। वहां से मूव ऑन करते हैं सेक्टर 7 की तरफ। सेक्टर 7 के अंदर एक राजधानी काउंटी का भी प्रोजेक्ट है, हमने 2-3 बार सर्वे भी किया है, आप भी काफी हेविली उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑक्यूपाइड थे। लेकिन वहां पर ना प्रविंदर भाई जाते हैं तो काम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। और मतलब हम गए फ्रंट से, वो उनकी 4 दीवारी उड़ी हुई है, पीछे की तरफ तक कोई मार्किंग उन्होंने आधी अधूरी छोड़ी हुई है, प्लॉट की मार्किंग रेरा आ चुका है बकायदा। रेट 35,000 रुपए के आसपास शायद कंपनी का वहां चलता है। क्या लगता है आपको कि बिल्डर में मतलब उनका भी करने का मन नहीं है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं उस प्रोजेक्ट के साथ? नहीं, देखो कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। नया बिल्डर है, पहला प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी उनके ओनर से भी रिसेंटली लास्ट वीक मिला था। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया था भाई विद इन ए वीक हमने टेंडर दे दिए हैं, काम चालू हो जाएगा। उनके सिविल इंजीनियर से, जो साइट इंजीनियर, उनसे मेरी बात हुई थी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, वो आसपास का जो खेतों का एरिया था वहां पे पानी अभी, क्योंकि बारिश हुई थी तो पानी ज्यादा भर गया था, तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी काम को, क्योंकि वो आरसीसी की वॉल बना रहे हैं जो खरखुदा में कोई बिल्डर नहीं बना रहा। हाँ, ये हमने देखा कि आरसीसी की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिल्डर की जो मंशा है, बिल्डर की जो इच्छा है, वो क्वालिटी डिलीवर करने की जरूर है, लेकिन कई बार क्या होता है, वेदर कंडीशंस हैं वो आपका साथ नहीं दे पा रही हैं, तो देखो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। पानी मैं बताऊं तो वॉल्स तक कंप्लीट भरा हुआ था, तो आरसीसी की वॉल बनाने के लिए आपको पानी से तो एटलीस्ट दूर रहना पड़ेगा। तो एक चीज सवाल और हम भाई से पूछना चाहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम बिल्डर्स होते हैं, जो जिनका प्रोजेक्ट ही पहली बार आ रहा है, लाइक एनवीसिटी का भी हम अभी जिक्र करेंगे, तो क्या उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है कि पहली बात तो वो बहुत अच्छे से टाइमली डिलीवरी कर दें? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बिल्डर्स अटक जाते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि हिट एंड ट्रायल सारे वहीं लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, क्या वो लोग डिलीवर करने के बाद मेंटेनेंस दे पाते हैं उस हिसाब का, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस डेवलपर या बिल्डर दे पाता है? देखो इस मामले में बिल्डर की, जो मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसकी मंशा ओके हो और उसको फ्यूचर में भी आगे काम करना हो, तो वो देने के लिए एग्रेसिव रहता है। लेकिन हालांकि नेक्स्टा सिटी में ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया आज तक। जो रोड टूटे हुए हैं वो टूटे ही हुए हैं, कंपनी का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो अगर किसी बिल्डर को वहां से वॉकआउट ही करना है तो सर्विसेज तो आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेंगी। और कोई भी बिल्डर पहले तो बता के चलता ही नहीं मेरी मंशा क्या है, वो तो क्या होता है, डेवलपमेंट होने के साल 6 महीने के बाद पता चलता है कि ये होने वाला था। नया बिल्डर आपको जो सपने दिखाते हो तो देखो हर कोई दिखाता है, जो फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट लेके आया होता है उस बिल्डर के साथ ये तो होता है उसका बैकग्राउंड एक बार चेक जरूर करना पड़ता है। हालांकि देखो राजधानी काउंटी का पहला प्रोजेक्ट है, एनवी का भी पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन इनके साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन वो रियल स्टेट में और इस इंडस्ट्री से काफी पुराने जुड़े हुए हैं। तो राजधानी काउंटी का आपका मानना ये है कि बिल्डर की मंशा है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको काम करके देंगे? हाँ, क्योंकि हॉस्पिटलिटी से है, इनका जो मेन जो बिजनेस है वो रियल स्टेट का के साथ साथ हॉस्पिटलिटी का। होटल्स इनके 5 स्टार की चेन है, तो वो होटल्स इनके काफी अच्छे वेल मेंटेन्ड है, मैंने देखा है, मैं उन पे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है। तो जैसे उन्होंने अपने होटल्स को मेंटेन कर रखा है, अपनी जो प्रॉपर्टी उसको मेंटेन कर रखा है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो उसको भी वैसा ही कब तक डिलीवर कर देंगे राजधानी काउंटी को? 8 से 10 महीने में डिलीवर हो जाएगा। 8 से 10 महीने के अंदर। कितने एकड़ की टाउनशिप अभी है? ये 7.5 एकड़ की टाउनशिप है। फर्दर एक्सटेंशन है टाउनशिप का? एक्सटेंशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दूसरी लैंड बैंक तैयार कर ली है, तो वहां पे वो एक प्रोजेक्ट और लेके आएंगे। तो बहुत ही जल्द राजधानी काउंटी का एक प्रोजेक्ट और मिलने वाला है, लगभग आपको 30 एकड़ में देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पर, और अब 30 एकड़ के अंदर आपको पूरी मैच्योरिटी बिल्डर की देखने को मिलेगी। दूसरा, ये ईओआई नहीं ले रहे हैं, ये रेरा आने के बाद ही काम करना, बिल्कुल साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से उनके जो विजन है वो भी क्लियर हो जाता है, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव या लुक्रेटिव देके बसाना नहीं चाहते हैं। एक और चीजें पता लग जाती है कि फाइनेंशियली ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है जी, फाइनेंशियली के मामले में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली फुल स्ट्रांग है बिल्डर।
मैंने देख लिया था। दूसरा वहां से चल पड़ते हैं एनवी सिटी के ऊपर। बिल्कुल एनवी सिटी सेक्टर 2 के अंदर आता है आपका, जी। और नहीं, एनवी सेक्टर 10A के अंदर आता सेक्टर 10A के अंदर आता है। और एनवी सिटी का जो फ्रंट है वो बहुत शानदार दिखाई देता है। आप जाते हैं तो वहां मंदिर है, ग्रीन पार्क है, और फिर उसकी लोकेशन 334 के बिल्कुल साथ में पड़ती है। लेकिन एक चीज हिडन है, पीछे से नाला भी जाता है। तो परविंदर भाई, आज एनवी सिटी का 55 से 60 हजार के आसपास रेट है जी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इस रेट के अंदर वो पहला प्रोजेक्ट है, एसएनपीसी एक मशीन बनाने वाली कंपनी है, उनका पहला रियल एस्टेट के अंदर कदम है, वहां इस रेट के अंदर पैसा लगाना चाहिए? देखो, रियल एस्टेट उनका पहला ऑप्शन है, और जो उनके ओनर हैं मेरे काफी क्लोज हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। थोड़े से मेरे पारिवारिक संबंध भी आ गए पारिवारिक हैं, संबंध है मेरे हो उनके सकता साथ। है कि चीजें क्लियर ना बता नहीं पाए नहीं, परविंदर मैं भाई। देखो क्लियर है, मैं पारिवारिक संबंध है तो अब मैं किसी की गलती नहीं छुपा सकता। हाँ, हालांकि उस प्रोजेक्ट में अभी तक ऐसी फिजिबली मुझे कोई कमी देखने की नहीं। जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो मेरे पिछले 7 साल से मित्र हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली जो इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा इनका विजन है वो भी ओके है। फ्रंट को आपने देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि जो पीछे काम होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और पर्सनली वो इन्वॉल्व रहते हैं प्रोजेक्ट में। देखो क्या होता है, बिल्डर जाए ना, ध्यान ही ना दे तो प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। तो ये पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, ये उनका थोड़ा सा तो मतलब ये positive point है। एंड यूजर प्रोडक्ट है जिसको जाकर के रहना है। इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा रेट मुझे हाई लगता है। इन्वेस्टर में थोड़ा सा ये है कि अब जो रेट है वो हो सकता है आपको उतना अच्छा अप्रिशिएशन ना दे पाए आज की स्थिति में, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। हाँ, लेकिन अगर आपको रहना है, आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं नंबर 1 पे एनवी सिटी को prefer आज करता की हूं। पोजीशन के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट और जो 100 एकड़ के अंदर जिसकी हवा फैलाई जा रही है, अभी हम बैठे हुए थे अंदर बात कर रहे थे आपसे, मैं नाम भूल गया उसका, सेव मैक्स क्या, स्काई मैक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट, क्या चीज है, मतलब कहाँ है, क्या कुछ कर रहा है, पता ही नहीं कि ग्राउंड सतर पे जिस क्या रेट के मैसेजेस मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, मैं कहता हूं वो आज की डेट में भी 10,000 और 15,000 रुपए महंगा है। क्या रेट पे फ्लोट हो रहा है? 48,000 रुपए गज पे 55,000 रुपए का रेट देगा, उस पे 7,000 का डिस्काउंट। जो हमारे पास मैसेज आया है उसमें 48,000 के रेट पे इफेक्टिव रेट बता रहे हैं वो, और उसको भी बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रेट है। जबकि उसके बगल में ही राजधानी काउंटी जो आज 35,000 रुपए में बेच रही है, बल्कि मान के चलो नेक्स्ट वीक से वो भी 40,000 कर देंगे, लेकिन फिर भी 48,000 कहीं आसपास नहीं है। अगर आप आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे 13,000 रुपए गज ज्यादा दे रहे हैं, वो भी नॉन रेरा प्रोजेक्ट है जिसका लाइसेंस भी नहीं आया है, और 100 एकड़ की लैंड नहीं है अभी वहां पे। ये सच्चाई लोगों को नहीं है, पता लगनी चाहिए कि एक्चुअल में बताया क्या जाता है और होता क्या है। कितना 6 एकड़ लैंड है जो उनके पास है अभी आज की डेट में। भविष्य में देखो कौन क्या बांध ले, लेकिन अभी सेल नहीं हुई 100 एकड़ जमीन वहां पे। अब मैं भी कह सकता हूं कि मैंने जमीन ले ली और मैं पीछे 100 एकड़ बांध दूंगा, तो वो एक विजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं है। और रेट भी आपका ओवर प्राइस्ड है। आप इस रेट में खरीद तो लोगे, लेकिन एग्जिट आप 5 साल भी नहीं हो पाओगे। बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है, मतलब बिल्डर का अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है एज ए बिल्डर, लेकिन हाँ इसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने सोना में काम किया हुआ है। सोना ग्रीन्स के अंदर, हाँ, इसके शायद 1-2 पार्टनर हैं जिन्होंने सोना ग्रीन्स वगैरह में काम किया हुआ है। ये इनका फीडबैक है, एक्चुअल तो अभी तक कुछ बिल्डर के बारे में ज्यादा डिटेल्स है नहीं। हमारे से कोई डायरेक्ट बिल्डर का कोई कनेक्टिविटी नहीं हुआ नहीं है। तो रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं फैमिली। मोस्ट प्रोबेबली हर एक क्वेश्चन का खरखोदा के लिए जवाब दे दिया गया है। परविंदर भाई ने कोशिश की है कि बहुत ब्लंट तरीके से जवाब दिए जाएं। तो फैमिली रैपिड फायर शुरू करने वाले हैं। बहुत डिटेलिंग के अंदर आप लोगों को जवाब दे दिए गए हैं, ब्लंट तरीके से जवाब दिए गए हैं। अनसेंसर्ड ये पॉडकास्ट है परविंदर भाई की तरफ से। बहुत साफ सुथरे जवाब आप लोगों को मिले होंगे। रैपिड फायर बुलेट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो भैया परविंदर भाई जी, बिगेस्ट लाई जो ब्रोकर्स फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, एक साल में पैसा डबल हो जाएगा, कौन सा ऐसा बिल्डर है जिससे थोड़ा सा अभी के लिए बचे, भविष्य में देख सकते हैं और ऑप्शंस उसके लिए एक्सप्लोर किए जाने? बिल्डर का नाम नहीं बता सकते, बस आपको उसका रेरा और लाइसेंस देख लीजिए। उसका एलओआई भी नहीं आया है, लाइसेंस भी नहीं आया है, रेरा भी नहीं आया है। एस नाम से बिल्डर का नाम स्टार्ट होता है। मारुति प्लांट जो आ रहा है, यहाँ पर ये कितना बड़ा जादूगर साबित होगा खरखोदा शहर के अंदर? देखो, यही एक जादू की छड़ी चल रही है जिसके साथ खरखोदा भी डेवलप हो रहा है। और खरखोदा एक्चुअल में क्या आता है, आते आते टाइम लग जाएगा, तो आपको टाइम लेके चलेगा। व्हाइट कॉलर और मतलब क्या खरखोदा की बजाय सोनीपत को प्रेफर करेगा? डेफिनेटली करेगा। व्हाइट कॉलर जॉब सोनीपत और गुड़गांव और बहादुरगढ़ को भी अप्रोच करेंगे लोग। रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट खरखोदा के अंदर आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल में एज ऑफ नाउ किस प्रोजेक्ट को मानते हैं? वो एग्रीकल्चर लैंड जिसके ऊपर कच्ची कॉलोनियां कट रही है और वो एक्वायरमेंट में आ सकती है।
कच्ची कॉलोनी की बात की आपने, कच्ची कॉलोनी काफी सारी प्लॉटिंग आ रही है, तो क्या उनसे बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, और खासतौर पे उस जमीन से जरूर बचना चाहिए जो आईएमटी के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार ने 5800 एकड़ एक्वायरमेंट करने के लिए बोला था। वो कभी भी एक्वायरमेंट हो गई तो सारी जमीनें लैप्स हो जाएंगी। लैप्स हो जाएंगे। खरगोदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में कितना टाइम मानते हैं? 5 साल। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है अभी खरगोदा के अंदर जो ओवर प्राइस है? नेक्स्टा सिटी। खरगोदा क्या कभी गुड़गांव का राइवल हो पाएगा? नहीं। कौन सी टाउनशिप ऐसी लगती है जो कंप्लीशन तक बहुत स्ट्रगल करेगी कि धक्के लगाने पड़ेंगे कंप्लीशन तक? राजधानी काउंटी। खरगोदा में अगर आज आपने पैसा लगाया होता तो कहां पर लगाते प्रविंदर भाई? अब तक नेक्स्टा सिटी में लगाया था। अब कहां लगाएंगे? एनवी सिटी। तो फैमिली, ये थे बहुत सारे सवालों के जवाब। हमें लगता है कि हर सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। हमारे से कुछ बुलेट क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए मोबाइल नंबर पर, परविंदर भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों भाई मिलकर के आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से और बहुत सच्चाई के साथ चीजें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ खरगोदा रियल एस्टेट के बारे में। हमें लगता है कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। परविंदर भाई का चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज के नाम से आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, जिसका इंट्रो हम पहले ही डाल चुके हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं फैमिली आप लोगों से बहुत ही जल्द। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर भाई, बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। नमस्कार, बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।